बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास मौजू पर है। जैसा कि आपने टाइटल में इसके देख लिया है कि हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं, एक ऐसा खूबसूरत अमल और ऐसा ताकतवर अमल कि कोई भी बंदा हो, किसी भी जगह पर हो, इसको किसी किस्म की एडिक्शन हो, एडिक्शन ख्वाह मोबाइलों की हो, ख्वाह बुराई की हो, ख्वाह किसी भी चीज़ की हो। ये जो मोबाइलों की एडिक्शन है ना, आजकल के ज़माने में इसने सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ है। नाज़रीन, एडिक्शन लफ्ज़ तो वैसे इस्तेमाल होता है कि कोई बंदा किसी चीज़ का आदी हो जाता है। एडिक्ट हो जाना, एडिक्ट से मुराद क्या है? जैसे जो लोग चीज़ों का नशा करते हैं, तो कोई सिगरेट पीने वाला है, जो सबसे छोटा नशा है, तो वो सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए वो सिगरेट को जब तक पी नहीं लेता, इसको महसूस होता है कि वो एक्टिव ही नहीं हुआ। इसने कोई काम ही नहीं किया, जब तक वो निकोटीन इसके खून में शामिल नहीं होती। इसको समझ में ही नहीं आता कि इसने कोई काम किया है। इसके बाद इसकी सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी होती है, वो सिगरेट पीना होती है। तो ये हो जाती है एडिक्शन। ऐसे ही नाज़रीन, ये जो आजकल की नई नस्ल है बेसिकली, अब नई नस्ल को मैं क्या इल्ज़ाम दूँ, बड़े बूढ़े भी इसमें पड़े हुए हैं। इनका भी कोई रोल नहीं, वो भी इस चीज़ में कम नहीं। वालिदैन भी अपनी जगह पर जनाब, वो भी इसी एडिक्शन में लगे हुए हैं। तो ये एडिक्शन बहुत ही खतरनाक हद तक है और वो सरायत कर चुकी है और मुआशरे में इतनी सरायत कर चुकी है कि खाना मिले ना मिले, मोबाइल को 4-5 घंटे ज़रूर इस्तेमाल करना है। फ्रूट खाना है, सालन खाना है, जी कोई ग़िज़ा मिले ना मिले, ये स्टेटस चेक करने हैं, सारे के सारे। फिर क्या है कि मेरा रिश्तेदार पता नहीं क्या कर रहा होगा, मैं इसका स्टेटस तो चेक कर लूँ, वो कहाँ पर गया होगा। तो नाज़रीन, फिर जो बच्चे हैं, लड़के-लड़कियाँ, इनको जो नई एडिक्शन हो गई है कि जनाब वो मॉडल बन-बन कर तस्वीरें लगानी, फिर टिकटॉक बनानी, अपने ऊपर डायलॉग बाजी करके शो करना, यानी कि मशहूर होना, लोगों में वायरल होना। ये जो वायरल होने वाली एडिक्शन है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट, अब ये नाज़रीन, शैतान आजकल बड़ा खुश होता होगा, शैतान कहता होगा कि वाक़ई एक ऐसी चीज़ इजाद कर ली है इंसान ने कि इंसान ने मेरा काम ही आसान कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वक़्त था, यकीन करें कि आज से 30-40 साल पहले, फ़हश मवाद, फ़हश फ़िल्में, इस किस्म की जो तस्वीरें होती थी, वो नौजवानों के दस्तरस यानी उनके पहुँच से भी दूर होती थी। नामुमकिन ही था कि किसी के पास कोई ऐसी तस्वीर आ जाए जो फ़हश हो यानी गंदी तस्वीर हो, इस किस्म की। लेकिन अब इसके हाथ में मोबाइल है, ख्वाह बंदा 5 वक़्त का नमाज़ी है या बंदा जिस तरह का भी है, ख्वाह वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, काफ़िर है, वो जो भी है, सारा कुछ इसके मोबाइल में इसके पास मौजूद है। और नाज़रीन, एक वक़्त होता था लड़कियों का लड़कों तक पहुँचना नामुमकिन होता था और नामुमकिन होता था लड़कियों से बात करना वगैरह-वगैरह। तो आज आप जनाब जी, बेडरूम में लड़की लेटी हुई है और लड़का अपने बेडरूम में लेटा हुआ है। ये जनाब वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो चैट कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। तो ये सब कुछ नाज़रीन चल रहा है, ये एडिक्शन है। कभी आप इनसे मोबाइल छीनने की बात करें, जी हाँ, हमने आपसे मोबाइल छीनना है, तो फिर आप इनका ज़रा रद्द-ए-अमल देखें, ये आपको काट खाने पर आ जाएँगे। खतरनाक एडिक्शन जो ये दूसरे नशे होते हैं ना, ये इनसे हज़ार दर्जे बदतर है। फिर इसके बाद जो गेमिंग का नशा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लड़ाई वाली गेम है, इसका नाम मैं नहीं लेती। इसके जो एडिक्ट लोग होते हैं, वो तो जनाब बेहोशी की हालत में भी इनके हाथ ऐसे चल रहे होते हैं, हर वक़्त इनके दिमाग में गोलियाँ चल रही होती हैं, जैसे वो जंग में हों और बंदे मारने हैं वगैरह-वगैरह। तो कितने लोगों के दिमाग पागल हो गए। तो ये क्या है? ये खतरनाक एडिक्शन है। तो इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? जी, इससे आप किसी दवाई से छुटकारा नहीं पा सकते। आप दुनिया के सबसे महँगे डॉक्टर के पास चले जाएँ और उससे ये कह दें कि मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लो और मुझसे मोबाइल छुड़वा दो। इम्पॉसिबल, नहीं छुड़वा सकता। लेकिन नाज़रीन, ये है मेरे रब की शान और कुरान पाक का कलाम। ये नूर है, हिदायत देने वाला है। ये तो पत्थर पे भी पड़े तो पत्थर भी रेज़ा-रेज़ा हो जाए। इंसान के दिल की तो जनाब बात ही कुछ नहीं। तो कुरानी आयत से आप किसी का भी दिल है वो बदल सकते हैं, कुरानी आयत के ज़रिए। ऐसी आयत जैसे-जैसे वो दम करके आपको पानी पिलाया जाए, दम करके आप पर फूँक मारी जाए, अगर वो खुद ही इन आयत का विर्द करे तो यकीन करें, ये जो जितने शैतानी हरबे हैं ना, वो सब छूट जाएगा। और ये मोबाइल जो है, ये शैतान का हथियार है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मोबाइल है, अगर मैं इसमें कुरान पाक देखती हूँ, सूरत पढ़ती हूँ, सूरह तग़ाबुन पढ़ती हूँ, सूरह यासीन पढ़ती हूँ, सूरह रहमान पढ़ती हूँ, बाकी सूरतें भी इसमें पढ़ती हूँ, तो मेरे लिए ये ब्लेसिंग है। अगर मैं इसमें वो गंदी फ़िल्में देखूँ, डांस देखूँ, म्यूज़िक देखूँ और हर वक़्त गाने देखती रहूँ, तो ये एक शैतान का आला है। अब इसको कौन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ये वही जानता है। तो नाज़रीन,
बात ये है कि करना क्या है। आपने नाज़रीन एक आयत है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53, ये मैं बताने जा रही हूँ। तो ये आयत है, इस आयत का विर्द करें और इसकी आयत की ताकत से आप अपने बच्चों को या अपने आप को या जो बंदा एडिक्ट हो चुका है मोबाइल का या किसी भी नशे का, स्पेशली मोबाइल का, इससे जान छुड़ानी है। कैसे करना है, अब गौर से सुन लीजिए। अगर तो आप हैं और आप अपने लिए करना चाहते हैं कि आपकी जान छूट जाए तो आपने करना क्या है। ये आयत करीम सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53, इसका मफ़हूम कुछ यूं है, और मैं अपने नफ्स को पाक नहीं कहता, बेशक नफ्स तो बुराई सिखाता है, मगर जब मेरा रब मेहरबानी करे, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस आयत का कौन सा हिस्सा कितनी बार पढ़ना है। ये वही आयत नंबर 53 है सूरह यूसुफ की, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जो कि हज़रत जुलेखा वाला किस्सा है, और शैतान जो है वो बीबी जुलेखा को बुराई की तरफ लेकर जाता है। अब वही शैतान आपके हाथ में मोबाइल थमाता है, लड़कियां दिखाता है, लड़कियों को लड़के दिखाता है, दोस्तियां करवाता है, बुरे काम करवाता है, और फिर वो खुश हो जाता है कि देखे मैंने बनी आदम की नस्ल खराब कर दी, जो मैंने वादा किया था। तो नाजरीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कुरान पाक में ऐड कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें सुने, और इसमें क्या होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, यानी मेरा जो नफ्स है, जो नफ्स अमारा होता है, वो बुराई की तरफ लाने वाला होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल बेकसूर है, इसका कोई कसूर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो नफ्स है इंसान का, जो मेरे अंदर भी मौजूद है, आपके अंदर भी मौजूद है, बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देता है, यानी शैतानी काम भी करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जवान बंदा है, इसके पास से एक औरत गुजरती है जिसने कपड़े जरा उल्टे सीधे पहने हुए हैं, जिनको आप फर्श लिबास कहते हैं, वो पहना हुआ है, और वो आपके पास से गुजरी है, आपकी नजर पड़ी, आपने नीचे कर ली, तो आप मोमिन हैं। अब अगर आपने इस औरत को ऐसे देखा कि जनाब वो जा रही है, वो जा रही है, समझ लें कि आपके नफ्स ने आपसे बुराई करवा दी। आपके नाम अमाल में लिखा गया कि आपके नफ्स ने आपको शैतानी अमल करवाया। लेकिन आगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है, लेकिन मेरा रब है जिस पर रहम कर दे। इसके हाथ में मोबाइल है, अगर गंदे गाने देख रहे हो और वो आप देखते जा रहे हो, इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको छोड़ दिया है कि देखता रहे, जो कुछ देखना है, और फरिश्ते नाम अमाल लिख रहे हैं जी कि ये बंदा आंखों का जिना कर रहा है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रहम आ गया अपने बंदे पर कि ये बंदा फहश चीजें ना देखे, बुराई की तरफ ना जाए। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ दी, जिस दुआ से इंसान पाक होना शुरू हो जाता है और अल्लाह शैतान इससे बचा लेता है, ख्वाह वो मोबाइल की हो, या नशे की हो, या औरत की हो, या झूठ की हो, या रिश्वत की हो, या बुग़्ज़ की हो, या झगड़े की हो, या तकब्बुर की हो, या किसी भी चीज की हो। वो क्या है आयत, सिर्फ इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इसका मफहूम ये है कि बेशक मेरा रब गफूर रहीम है, मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। बस अगर आप अपने लिए वजीफा कर रहे हैं तो आपने रोजाना सुबह आपने 100 बार पढ़ना है और 100 बार शाम को पढ़ना है। इतनी सी बात है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो 100 बार पढ़ें, इतना आसान है। अगर कोई वालिदैन है और अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं जो कि बिगड़ चुका है, तो माँ बाप को क्या करना है कि 300 बार पढ़कर इस आयत को पानी के गिलास पर दम कर कर अपने बच्चे को पिला देना है। कितनी बार पढ़ना है और कितने दिन पढ़ना है, तो सुन लीजिए नाजरीन, आपको 7 दिन में पढ़ना है, 7 दिन में दम करके 7 दिन पिलाना है। फिर कहीं जाके आपका बच्चा जो है वो अपनी आदत को छोड़ना शुरू कर देगा। अब अल्लाह की मर्जी है कि पहले दिन पहले ही दम से आपके बच्चे को ठीक कर दे, अल्लाह की मर्जी है कि दूसरे तीसरे दिन कर दे, चौथे दिन कर दे, अल्लाह की मर्जी 7वें दिन में करे। बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। आप अल्लाह पे तवक्कल करके 7 दिन पढ़ें, फिर छोड़ देना है, फिर कुछ दिन के बाद फिर पढ़ना है। अब एक बंदा है वो किसी शैतान के खतरनाक हिस्सों में बढ़ चुका है, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला मेरा रब जो है वो वाकई ही गफूर रहीम है, वो अरहमुर राहिमीन है। इंशाअल्लाह पहली बार में ही वो तीसरे दिन पे ही आपको दिखा देगा कि बच्चा ठीक होना शुरू हो गया है। जी, तो आपसे गुजारिश है कि इस अमल को कीजिए। अगर कोई बच्चा यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वालिदैन से गुजारिश है कि इस आयत को 300 बार की बजाय 700 बार पढ़कर तस्वीर पर दम करें, क्योंकि अब और सख्त अमल करना पड़ेगा। रोजाना 700 बार पढ़कर यानी कि 7 तस्बीहात करके इस आयत की तस्वीर पर दम कर दें। और जितने भी अमल करने हैं अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी है। कोई भी अमल जो अच्छा अमल है, नेक मकसद के लिए है, दुरूद पाक उसमें पढ़ना लाजिम है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आप सब लोगों का अल्लाह हामी व नासिर हो। किसी भी किस्म की कोई कमी कोताही हुई हो तो अल्लाह पाक दरगुजर करे, आमीन। अल्लाह हम सब लोगों को तमाम बुरे हादसों से महफूज रखे और हमारी औलादों को भी, तो आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।